नमस्कार, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल कॉग्निसेंट एकेडमी पे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का। और ये जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये एक्चुअली जेसीईआरटी ने जो मॉडल क्वेश्चन पेपर निकाला था उसका क्वेश्चन नंबर 27 का है। तो बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया इसका आंसर जो है सर एक प्रॉपर तरीके से किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इसका एक वीडियो बना के जो है अपलोड कर दीजिए एज सुन एज पॉसिबल, राइट। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से हम लोग इसको आंसर लिख सकते हैं फॉर बेटर मार्क्स। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, द टू आइडेंटिकल कॉइल्स मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। दो आइडेंटिकल कॉइल्स हैं, राइट। एक कॉपर का है और दूसरा एल्यूमिनियम। आइडेंटिकल इन द सेंस जो है उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होगा, लंबाई सेम होगा, एवरीथिंग जो है ठीक है वो बिल्कुल एक ही जैसे है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक कॉपर का है दूसरा एल्यूमिनियम का है। are rotated with uniform speed in uniform magnetic field, then in which coil more value of induced current is induced। तो ये कॉपर कॉइल है और साथ में एल्यूमिनियम कॉइल है। दोनों के दोनों जो हैं वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक ही स्पीड से यूनिफॉर्म स्पीड से रोटेट कर रहे हैं। तो इन दोनों में इंड्यूस्ड करंट किस पर ज़्यादा होगा, ये सवाल है, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये जो इंड्यूस्ड करंट है वो डिपेंड करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए हम लोग पढ़े हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने पढ़ा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। उसको अगर हम लोग मेजर करना चाहते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी लेते हैं। ये जो नेगेटिव साइन है ये तो लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट है वो ऑलवेज अपोजेस द काउज ड्यू टू विच इट इज टू बी प्रोड्यूस्ड। उसके लिए हम लोग ये नेगेटिव साइन देते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो किसकी वजह से डेवलप हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। उसको हमेशा ये अपोज करेगा, दैट्स व्हाई हम लोग नेगेटिव साइन देते हैं। लेकिन जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे। अब सवाल है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। आपने ये पढ़ा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आइडेंटिकल कॉइल्स है, यानी कि दोनों का एरिया जो है वो तो सेम है। अगर हम लोग देख रहे हैं कि जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये रोटेट भी कर रहे हैं, एक ही स्पीड से यूनिफॉर्म स्पीड से रोटेट कर रहा है। यानी कि ये जो कॉस थीटा है, ठीक है, ये जब रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज करेगा। तो इसका रोटेशन भी यूनिफॉर्म है, यानी कि कॉपर और एल्यूमिनियम जो है वो रोटेट भी कर रहे हैं एक ही जैसे से, एक ही स्पीड से यूनिफॉर्म स्पीड से जो है रोटेट कर रहे हैं। तब जो है इन दोनों में से इंड्यूस करंट किस में डेवलप होगा, ये सवाल है। तो क्या डिफरेंस है, तो एरिया जो है वो सेम है, एंगल जो है वो सेम होगा क्योंकि एक ही यूनिफॉर्म स्पीड से जो है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं, राइट। अब दोनों में सिंपल इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट किसका ज्यादा होगा, ये हमारा क्वेश्चन का मेन पर्पस है। खासियत क्या है, जो मेन लाइन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एल्यूमिनियम जो है उसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड करेगा उसका मैग्नेटिक फील्ड। और ये एल्यूमिनियम जो है उसकी कंडक्टिविटी जो होती है, अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, ध्यान से सुनेंगे, कॉपर जो है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है वो अधिक होती है, राइट। किससे, एल्यूमिनियम से। कॉपर की कंडक्टिविटी अधिक, एल्यूमिनियम की कम। अब कंडक्टिविटी जो है अगर अधिक है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और आप देखो कि अगर रेजिस्टेंस कम है तो इंड्यूस करंट जो है वो ज्यादा होगा, गॉट इट। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है कॉपर वायर की अधिक होती है, किसके कंपैरेटिव, एल्यूमिनियम वायर के कंपैरेटिव, है ना। तो यहाँ पर जो कॉइल है ना, वायर की जगह में आप कॉइल टर्म यूज कर सकते हैं। तो ये जो आपका कॉपर
कॉइल है, इस कॉपर कॉइल का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा, एल्यूमिनियम का कम, राइट। अब कंडक्टिविटी ज्यादा यानी कि रेजिस्टेंस कम है, और रेजिस्टेंस कम अगर रहेगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली इंड्यूस करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इंड्यूस करंट जो डेवलप हो रहा है वो क्या होगा, उसको रेजिस्ट करने वाला ज्यादा बड़ा अगर होगा तो ऑब्वियसली इंड्यूस करंट जो है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो देखिए सवाल जो है वो हमारा क्या था, the two identical coils made of copper and aluminum are rotated with uniform speed in a uniform magnetic field. Then in which coil more value of induced current is induced, right? तो हम लोग लिख सकते हैं according to Faraday's law of electromagnetic induction, induced EMF E is equal to minus d phi by dt, where phi is the magnetic flux and phi is equal to B dot A is equal to BA cos theta. Now during rotation the angle changes, जब रोटेशन होगा तो एंगल क्या करेगा, चेंज करेगा, लीडिंग टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, और एंगल चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए फॉर आइडेंटिकल कॉइल्स रोटेटिंग एट द सेम स्पीड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अब यहाँ पर आइडेंटिकल कॉइल है और रोटेट कर रहा है सेम स्पीड से, कहां पर, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे, which in turn depends on properties of the material, जो डिपेंड कर रहा है किस पर, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे, कॉपर और एल्यूमिनियम का, एंड द एरिया ऑफ द कॉइल, तो जो एरिया ऑफ द कॉइल है वो तो दोनों का आइडेंटिकल है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल जो है इस पे रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करेगा। कैसे, तो कॉपर हैज हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कॉपर जो है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू अधिक होगी किसके कंपैरेटिव, एल्यूमिनियम के कंपैरेटिव, देयरफॉर इन जनरल ए कॉपर कॉइल वुड एक्सिबिट लोअर रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से जो कॉपर कॉइल है उसकी रेजिस्टेंस जो है कम होगी, resulting in a higher induced current compared to an aluminum coil, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी है, कॉपर की है, किससे, एल्यूमिनियम से, तो इन जनरल कॉपर कॉइल वुड एक्सिबिट लोअर रेजिस्टेंस, तो जो कॉपर कॉइल है उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, ये लोअर रेजिस्टेंस का होगा, रिजल्टिंग इन ए हायर इंड्यूस करंट, परिणाम क्या होगा कि इसका इंड्यूस करंट जो है वह ज्यादा होगा कंपेयर टू एन एल्यूमिनियम कॉइल, राइट। तो आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है यहाँ से, है ना, कि आप देखिए कॉपर हैज हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन एल्यूमिनियम, therefore in general in copper coil would exhibit lower resistance resulting in a higher induced current, ये लाइन जो है ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप चाहे तो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ये लिख सकते हैं, फाई का वैल्यू ये लिख सकते हैं, देन आफ्टर डायरेक्टली आप इसको लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर जो है परेशानी होगी लिखने में तो आप मोटे तौर पे जो है अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल कॉइल्स हैं, सभी तरह से आपका बिल्कुल सेम है और रोटेट भी कर रहे हैं सेम स्पीड से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो अब जो है प्रॉपर्टी जो दोनों का है वही प्रॉपर्टी जो है वह इस बात पे डिपेंड करेगा कि किसका इंड्यूस करंट जो है वो ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अधिक किसका होगा, कॉपर का, किसके कंपैरेटिव, एल्यूमिनियम के कंपैरेटिव, राइट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, तो रेजिस्टेंस कम है कॉपर में, दैट्स व्हाई इंड्यूस करंट की वैल्यू जो है वो अधिक होगी, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट जो है ले लेंगे, एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। थैंक यू।